आज मार्केट फिर से बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है। दिस इज द सेकेंड मेजर करेक्शन फॉर दिस वीक। चलिए गौर करते हैं अभी निफ्टी 50 का लास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा था। पहले देख लेते हैं हम लोग का रिसेंट जो अभी करेक्शन चल रहा है वो ऑल टाइम हाई से कितना गिर रहा है। तो 26 को ऑल टाइम हाई था, 26 वहां से लेके अभी तक देखिए ऑलरेडी 7.76% का फॉल हो चुका है, करेक्शन हो चुका है, जो 8% भी नहीं है। तो मैं ऑल टोटल में जाता हूँ मैक्स में। यहाँ पे देखिए ये वाला 2008 का रिसेशन टाइम था, 50% से ज्यादा था, 52.51, करीबन 53% का करेक्शन हुआ था इन अ स्पैन ऑफ लगभग 1.5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से 2010 में हुआ था, यहाँ पे यहाँ से देखिए यहाँ तक 17-18% का करेक्शन हुआ था फॉर ए स्पैन ऑफ अराउंड अगेन 1 ईयर सम मंथ्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2015 में यहाँ पर भी एक छोटा मोटा करेक्शन दिखा था। तो दिस इज अराउंड 16%, 16.75%। इसका स्पैन था फरवरी से लेके फरवरी, तो एक साल का स्पैन था। उसके बाद तो कोविड आ गया था, इसका तो छोड़ ही दीजिए, इसका तो कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। तो ये बस 2 महीने में 30% गिर चुका था। ठीक है, उसके बाद फिर 21 में देखिए यहाँ पर भी एक करेक्शन आया था 15% के करीब। द स्पैन वाज 14 अक्टूबर टिल जून, तो करीबन 7-8 महीने तक का करेक्शन दिखा था। हम लोग का अभी इतना जो हम लोग का फील हो रहा है, बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है मुझे कि क्या करना चाहिए, मार्केट से निकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं एक बात बोल दूं, आई एम स्टेइंग इन द मार्केट एज ऑफ नाउ। फिलहाल अभी कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम होल्डिंग माई हॉर्सेस। मैं ऐसा कुछ उल्टा सीधा अभी डिसीजन नहीं लूंगा। आई एम स्टेइंग इन द मार्केट फॉर करेंटली, एटलीस्ट आई विल वेट फॉर सम मोर सेशंस, और कुछ महीने तक मैं होल्ड करने वाला हूँ अपना अपना कैपिटल। तो हमारे पास डेटा है कि मार्केट में ऑलरेडी ऐसा ऐसा टाइप करेक्शंस होके रखा है। ये जो हम लोग अभी फेस कर रहे हैं 7%, 7.663 का जो करेक्शन दिखा था, हम लोग को क्यों चुभ रहा है ये? क्योंकि ये एक महीने से कम में 7-8% गिर चुका है निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से। जो पहले मैं दिखाया था ये सब एक विद इन स्पैन ऑफ था कि 1 साल 1.5 साल ज्यादा समय के लिए करेक्शन हुआ था, तो लोगों का आदत बन चुका था। लेकिन अभी एक दिन में लोग बहुत ज्यादा करेक्शन फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस फेस कर रहे हैं, इसीलिए काफी पैनिक कर रहे हैं अभी मार्केट में। तो ये तो आप बोलेंगे कि मैक्सा है, लेट्स टॉक अबाउट 5 ईयर्स, तो आफ्टर द कोविड। ठीक है, कोविड का यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक 16% का रिटर्न यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन इसका स्पैन देखिए काफी फैला हुआ था 8 मंथ्स का। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी करेक्शन हुआ था 9-10% का करेक्शन। फिर यहाँ पर भी एक छोटा मोटा करेक्शन हुआ था 5.67%। तो क्योंकि इनका स्पैन थोड़ा फैला हुआ था, इसलिए हम लोग को उतना भी हर्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ से इसका जो स्पैन है केवल 1 मंथ का भी नहीं है, 1 मंथ के अंदर ही 7 करीबन 8% का फॉल हो चुका है, इसलिए लोगों को इतना चुभ रहा है। सेम हालत है फॉर स्मॉल कैप का एज वेल। स्मॉल कैप का भी देखिए तो काफी ज्यादा करेक्शन हुआ था, इसका भी 27% यहाँ पर। फिर रिसेशन के टाइम पे इसका भी 50% के करीब, 74% करीब था। यहाँ पर भी देखिए काफी 35-36% का करेक्शन था। तो बीच बीच में करेक्शन हुआ है मार्केट में, लेकिन मार्केट करेक्शन के बाद आराम से उठ गया था। ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है मार्केट में। रिसेशन के टाइम लोग अगर समझे थे कि अभी मार्केट का कुछ नहीं होगा, मार्केट बिगड़ चुका है, देयर इज नो फ्यूचर ऑफ स्टॉक मार्केट, यहाँ से देखिए टिल 2008 जनवरी से जनवरी तक, तो एक साल के लिए काफी करेक्शन हुआ था। उसके बाद राइज दिया, राइज देखे कितना राइज देख चुका है ऑलरेडी, देखिए 1572 का ऑलरेडी रिटर्न्स दे चुका था। तो ऐसे हम लोग पैनिक नहीं कर सकते कि तो भाग जाए अभी मार्केट से, क्या हो गया, मेरा कैपिटल सेव करना है नहीं करना है। तो क्योंकि मार्केट हम लोग को जो पैसा बनाने का टाइम देता है बहुत ही कम देता है। इन 365 डेज ऑफ अ मार्केट, मार्केट विल गिव यू ओनली 10 to 15 days ऑफ मेकिंग प्रॉपर मनी। रेस्ट ऑफ द डेज इट विल कीप ऑन कंसोलिडेटिंग, इट विल कीप ऑन गोइंग डाउन। तो अगर 15 दिन में से 1-2 दिन भी आपका मिस हो गया, तो आपका जो गेन्स बनाने का चांसेस है वो काफी कम हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट सम डेटा राइट नाउ। यहाँ पे जो दिया हुआ है इंडेक्स का और डीएमए का डेटा दिया हुआ है। डीएमए मतलब डिस्प्लेस मूविंग एवरेज, जो कि जो नॉर्मली इसका मूविंग एवरेज रहता है उससे कितना ज्यादा नीचे आ चुका है ये। तो निफ्टी देखिए आउट ऑफ टोटल 50 स्टॉक्स 29 इसका डीएमए बिलो 100 हो चुका है। एंड वन मिड कैप का वहीं पर 150 में से 96 एंड स्मॉल कैप का 250 में से 161। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स फॉर ए पर्टिकुलर इंडेक्स आर गोइंग बिलो द 100 डीएमए। निफ्टी 500 का भी 500 से 197 का 100 से नीचे है डीएमए अभी।
लेट्स लुक एट द निफ्टी 50 स्टॉक्स विच आर फार अवे फ्रॉम द 52 वीक हाई। तो पहला है देखिए इंडसइंड बैंक, जो कि आपने 52 वीक हाई से 39% दूर है। इसका 52 वीक हाई था 1694, अभी डील कर रहा है 1041 पे, तो बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। नेक्स्ट इज द अडानी एंटरप्राइजेस, जो कि 28% डाउन है फ्रॉम द 52 वीक हाई। टाटा मोटर्स तो मेरे पास खुद के पास है ये टाटा मोटर्स, ये भी काफी 27% डाउन है। तो दीज आर गुड स्टॉक्स यार, दिस इज नॉट लाइक दीज आर बैड स्टॉक्स। तो ये बेसिकली हम लोग का है कि एक अच्छा अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, बेसिकली सेल पे मिल रहा है ये सब अच्छी अच्छी कंपनीज अभी। if you are having the opportunity funds, go and grab these stocks in such a lower prices. Tata Motors is one of the best stocks और ये इतना कम परसेंटेज में अवेलेबल है अभी। ओएनजीसी है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील, हीरो मोटो, बजाज ऑटो बहुत नीचे आया था। डू यू थिंक दीज आर बैड कंपनीज और बैड स्टॉक्स कि एक दो दिन में बंद हो जाएगा? हरगिज नहीं। इन लोगों का कुछ अभी रेवेन्यूज वगैरह उतना खास नहीं आ रहा है, इसलिए नीचे आ रहा है। बट ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं हीरो वगैरह, टाटा स्टील का, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बजाज ऑटो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ऑल ऊपर जाने वाला ही है। ऑब्वियसली हम लोग को सस्ते में मिल रहा है अभी। अडानी पोर्ट्स है, नेस्ले है, भारत पेट्रोलियम। हालांकि एफएमसीजी में उतना खास मैं बिलीव नहीं करता हूँ। रिलायंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, काफी सारे जो कंपनीज है दे आर फार अवे फ्रॉम द 52 वीक हाई। तो यहाँ पे 25 ईयर इंटरेस्ट दिखा रहा है। एशियन पेंट्स इज दैट नंबर 25th, which is 14% still away from the 52 week high. Let's talk about today's market now. 0.9% डाउन है। तो सुबह से लेके ही पूरा बिकवाली चालू था मार्केट में, एंड होते होते थोड़ा सा खरीदारी हुआ है फिर भी, लेकिन बहुत सफर कर रहा है निफ्टी 50, इनफैक्ट ऑल द इंडिसेस। तो 24,180 का अभी आके रुका है। लेट्स सी 23,000 पे कब टच कर जाता है ये। मिड कैप वहीं पर 1.76%, बहुत ज्यादा बिकवाली हुआ है यहाँ पर, और स्मॉल कैप का वहीं पर 2.28%। तो तीनों के तीनों इंडिसेस काफी खतरनाक तरीके से नीचे है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन में मजे की बात ये है कि एफआई लोग आज ज्यादा सेल नहीं किए हैं। ओनली 3000 करोड़ का सेल है। इनफैक्ट इससे ज्यादा बाइंग किया है डीआईए 4159। तो कैश मार्केट का इतना गिरने का कारण मेनली है ड्यू टू द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं अभी, एंड देयर डिसीजंस आर बीइंग बैक्ड अप बाय द वीक क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनीज। Let's talk about the sector performance now. FMCG is the only sector which has done decently 0.88%, and pharma was flat. IT was also flat. The most sufferer was Nifty Metal, PSU Bank, Energy, Auto. Everyone registering more than 2% losses. Let's take a look at the heat map of the Nifty Metal, जो कि सबसे ज्यादा गिरा है आज। सो एनएमडीसी एंड जिंदल स्टेनलेस स्टील छोड़ के जो कि पॉजिटिव में एंड हुआ है, एवरीथिंग हैज एंडेड इन नेगेटिव। द हाईएस्ट लूजर वाज हिंदुस्तान कॉपर 6 करीबन 7%, हिंदुस्तान जिंक 5.46%, अडानी एंटरप्राइजेस, सेल एंड नेशनल एल्यूमिनियम तो सारे की सारे मोर देन 3% से डाउन है आज। अभी देख लेते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो फॉर द निफ्टी 50। तो बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन कौन सा कितना स्टॉक्स बेसिकली एडवांस किया है और कितना स्टॉक डिक्लाइन किया है। तो सुबह से टाइम से ही काफी डिफरेंस आ गया था, डिक्लाइन ज्यादा हो रहा था और एडवांस कम हो रहा था। तो एंड में 12:38 है। वहीं पर नेक्स्ट 50 का देखते हैं। नेक्स्ट 50 का देखिए सुबह से लेके भी यहाँ पर भी काफी डिफरेंस था। तो 7:43 था पहले एक टाइम पे, और यहाँ पर एंड हुआ है 8:42। तो 8 स्टॉक्स का एडवांस हुआ है आज, एंड 42 स्टॉक्स हैव डिक्लाइंड। Let's talk about the Nifty 50 stocks which has done good today. ITC has done good क्योंकि FMCG sector was very up today. FMCG सेक्टर का बनता भी था, कल इतना डाउन गया था तो इट हैड टू गो अप। तो आईटीसी वाज द मेजर गेनर। ब्रिटानिया देखिए, हिंदुस्तान लीवर देखिए, तो जो भी कंपनीज कल डाउन थे आज अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सन फार्मा यहाँ पर आ गया 0. फार्मा इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक है, एचसीएल टेक, कुछ कुछ आईटी कंपनीज भी है यहाँ पर। नेस्ले भी एफएमसीजी का पार्ट हो गया। नीचे आता है सबसे डाउन है देखिए इंडसइंड बैंक, जो कि अपने 52 वीक हाई से भी काफी नीचे था। अडानी एंटरप्राइज भी उस लिस्ट में आ रहा था, बीपीसीएल, श्रीराम फाइनेंस, एमएनएम। तो काफी सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स अभी सेल में अवेलेबल है। स्टॉक ऑफ द निफ्टी नेक्स्ट 50 नाउ। टोरेंट फार्मा सबसे ज्यादा हाईएस्ट गेनर था आज के दिन में। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पिडिलाइट, लोढ़ा, यूनाइटेड स्पिरिट्स, डिवाइस लैब, बजाज होल्डिंग एंड वीबीएल। तो एफएमसीजी मैक्सिमम कंपनीज है यहाँ पर। नीचे आता है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, आईओसी, एटीजीएल एंड कैनरा बैंक। दीज ऑल आर मोर देन 4% डाउन। Let's talk about the trending stocks today. तो Thermax is the stock spotlight of the day. आज के इतना नेगेटिव दिन में भी 4.77% का राइज दिया है। तो we'll talk about this later. And Lotus Labs 4.14, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जो कि ये सभी इतना खास पॉपुलर स्टॉक्स है नहीं, लेकिन आज के दिन में अचानक अच्छा राइज कर दिया है 4%। बिकाजी फूड इट्स अ वेरी गुड कंपनी 3.75%। इंडियन होटल्स इज आल्सो अ वेरी गुड कंपनी 3.64%। थर्मैक्स का देखते हैं अभी। पी रेशियो इज 100 इज टू इंडस्ट्रीज, पी इज 78, दैट इज वेरी हाई। तो अभी चार्ट्स देखेंगे, अभी इसका 1 डे का रिटर्न है करीबन 5%, दैट इज वेरी गुड। 1 मंथ का देखिए कंसोलिडेशन फेज में था, आज के दिन ही ऊपर गया है बेसिकली।
3 मंथ्स का यहाँ पर कंसोलिडेशन था, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया है। तो इस राइज का बेसिकली कारण था कि इनका जो सब्सिडरी है उनको कुछ ऑर्डर बुक मिला था, बहुत ही हैंडसम ऑर्डर बुक मिला था, इसलिए काफी राइज कर गया था। तो आज का भी देखिए काफी बेहतरीन राइज हुआ है 6 मंथ्स का 24%, क्योंकि डाउन था काफी यहाँ पर, और 1 ईयर का 89%। स्टॉक का हीट मैप देखते हैं। लास्ट मंथ देखिए, लास्ट मंथ भी काफी अच्छा राइज किया था, 20% का राइज था 1 मंथ में। अक्टूबर में भी नेगेटिव चल रहा था, लेकिन आज के बाद 1.85% पॉजिटिव में एंड हुआ है। उसके पहले 15 अगस्त में और जुलाई में काफी ज्यादा नेगेटिव दिखा था। क्वार्टरली रिजल्ट इसका अभी सितंबर का अपडेट नहीं हुआ है, तो ओनली मार्च और जून का ही डेटा है। तो मार्च से जून का डेटा तो नीचे आया था, द बोथ द नेट सेल्स एंड द प्रॉफिट्स। तो सितंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुका है। यहाँ पर प्रोमोटर्स का है 62%, दैट इज वेरी गुड। एफ आई एस 15, डी आई एस 12 एंड रिटेल इन्वेस्टर इज 10%। तो इन लोगों का मेनली अभी एक अनाउंसमेंट हुआ था कल के दिन में कि नवंबर में इनका बोर्ड मीटिंग है क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के लिए। तो मेजोरिटी चांसेस आर दैट दैट इज द मेन रीजन के ये स्टॉक का आज इतना सर्च मिला है। सो लेट्स टॉक अबाउट माय स्मॉल केस वॉच लिस्ट राइट नाउ। तो यहाँ पर एक ऐड किया हूँ मैं, सैटेलाइट फ्रॉम रिपीटिंग। तो आई हैड रिसीव्ड कपल ऑफ रिक्वेस्ट टू ऐड इट ओवर हियर, तो आई हैव एडेड इट। तो ज्यादा नीचे नहीं गिरा है कंपेयर टू द अदर स्मॉल केसेस। तो आज का दिन शायद ही पहला दिन है कि एक भी स्मॉल केस एंड अप नहीं किया इन पॉजिटिव इन माय एंटायर स्मॉल केस वॉच लिस्ट। तो दिस इज अ रेयर डे इन फैक्ट। तो मल्टी डायमेंशनल पोर्टफोलियो 1.53, 1.37, तो 2% से ज्यादा बहुत सारे स्मॉल केसेस डाउन है आज। क्वांटेस कंज्यूमर्स 2.74, 2.12 इस क्वांटेस स्टार्टअप यूनियस बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है यार। यहाँ पे देखिए ये वाला जब से लगाया सारे नेगेटिव आ रहे हैं। 1.9, 3.5 ऑल्ट क्यू स्मॉल कैप, बाप रे बाप। 3.34 राइट मोमेंटम, स्टॉक्स तो हम लोग जानते ही है बियर मार्केट में काफी ज्यादा फॉल करते हैं। ये वाला बस कॉलम देखते रहिए आप, कितना नेगेटिव जा रहा है। बीएम फोकस नेगेटिव 1.3.11 जीडीआर। फार्मास्यूटिकल कल टॉप परफॉर्म ऑफ द डे था, पॉजिटिव में एंड किया था, आज देखिए 3.52 का नेगेटिव है। फिर नीचे आता है इंट्रिंसिक 2.65, 2.40 इज एंसिलरी। अच्छा, एंसिलरी को मैं निकाल दूंगा यहाँ से, इसका बेकार स्मॉल केस है, इतना ज्यादा पैसा देने का कोई फायदा नहीं है इसका। अभी नीचे आता है एलिस्टार स्मॉल कैप 2.3% का नेगेटिव है ये भी। रेलवे एंड डिफेंस 2.6, 1.81, 2.32 सुपर मोमेंटम 2.54, 3.09 बेहतरीन स्मॉल केसेस ये भी है। देखिए इतना देर तक जितना स्क्रॉल कर रहा था, एक ही अकेला एमई वैल्यू बास्केट है जो कि अगस्त से इसका पॉजिटिव में रिटर्न्स दिया हुआ है, फिर से ये सब नेगेटिव है। एलिस्टार माइक्रो कैप अल्फा इतना बेहतरीन रिटर्न्स था, एक टाइम पे 25 क्रॉस कर गया था रिटर्न्स, ठीक है। यहाँ पे नीचे आता है, देखिए आज का हालत 6% पे आके रुका है, और भी दिन कंटिन्यू होता रहेगा ऐसे ही। अगर परफॉर्मेंस चले मार्केट का तो नेगेटिव ये भी आ जाएगा। आज के दिन में भी 3.4% का नेगेटिव है, बहुत ज्यादा फॉल हुआ है। एंड राइट टाइटन 1.3 है, फिर भी परफॉर्मेंस इज गुड बिकॉज इट्स अ लार्ज कैप। सारे के सारे नेगेटिव रिटर्न्स है, देखिए 22, 17, 10, 3.5%, 3.41। नेक्स्ट 50 has done good, इनफैक्ट लेस देन 1% का डाउन है। स्मॉल कैप वहीं पर 3.4, 2.93, 2.37, क्या कौन से पे बात करूं। 2.93 इज जीआई मल्टी कैप। और डिफेंस इनफैक्ट हैज डन गुड टुडे। डिफेंस का उतना लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि डिफेंस इतना लॉस देख चुका था अब तक, तो आज के दिन में कुछ फर्क पड़ता नहीं है उसको। इनोवेटिंग कोड 2.06, एमई कन्विंग बास्केट लगातार 3-4 दिन के पॉजिटिव के बाद आज नेगेटिव गया है। 2.41 इज मोमेंटम। एंड एसआर ग्रीन एनर्जी 3.06, वाओ। और नीचे आता है 2. मेल्टेस 2.59, स्मार्ट वैल्यूज इंफ्रा 2.41, और कौन सा 3.40 कैश किंग, ये भी बहुत ज्यादा सफर कर रहा है रिसेंटली। तो जो भी अच्छे स्मॉल केस है सभी सफर कर रहे हैं। 2.03, 2.26, 2.77। ओमनिका कल स्मॉल केसेस काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन आज उतना दिख नहीं रहा है। 2.07, 2.57, 2.08, किस पे बात करूं। 4%, वाह, हाई ग्रो मोमेंटम, हाई ग्रोथ। ये कल 1% से ज्यादा राइज हुआ था, आज के करीबन 4% ज्यादा फॉल हो चुका है। H12 बिल 10 करीबन 4%, बहुत खस्ता हालत है सबका। ओमनी बुलेट ट्रेन 2.5, 3.2, 2.1, लिस्टेड वेंचर 3.02, 2.6 फॉर अल्फा ब्लेंड,
2.72, 2.28, स्टॉक स्टार भी नीचे गिरा 1.57, 4.25। दिस इज द टॉकिंग पॉइंट ऑफ द डे टुडे। बहुत लोगों का कमेंट आया था मुझे इन माय व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल, ईमेल भी आया था काफी कि सुपर मल्टीप्लेक्स का क्या करना है, फंस गया हूं मैं। देखो भाई, सीधी बात है कि सुपर मल्टीप्लेक्स ऑलरेडी इतना रिटर्न्स दे चुका है। दिस इज द वन ओनली वन of the small cases that has provided such a huge amount of returns since January. No other small cases has even come close to it. तो अगर कोई भी stocks इतना ज्यादा भाग चुका है तो obviously it has to come down. The market is not supporting any of the small cases, any of the stocks right now. The P ratio of the stocks that super multipliers is containing is crazy. तो उसको सही करने के लिए it is coming down. The valuations needs to be justifying the revenues of the company. तो I am thinking ये और भी ज्यादा नीचे आ सकता है अभी। But having said that, I am not losing hope in super multipliers strategy. So probably they will be getting a rebalance soon after November. I am not sure, probably by the end of November or December. But I will be keeping my money in super multipliers at least till the next rebalance, and let's see how the market will behave. अगर मार्केट ही इतना घटिया परफॉर्मेंस कर रहा है तो सुपर मल्टीप्लेक्स अकेला क्या ही करेगा। अच्छा अच्छा स्मॉल केसेस 3-4% डाउन है। ये वाला स्मॉल केस ऑलरेडी इतना रिटर्न्स दे चुका है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, आई विल बी कीपिंग माई मनी इन सुपर मल्टीप्लेक्स टिल नेक्स्ट रीबैलेंसिंग एटलीस्ट। कमिंग डाउन नाउ 3.22%। देखिए काफी निवेशक का जो स्मॉल केस है वो काफी पॉपुलर होते हैं, ये भी करीबन 3.5% का डाउन है। तो क्या ही करेगा। जनवरी 11 से दोनों लगाया था, एक का हाल देखिए 27%, एक का हाल देखिए 95% में पहुंच गया है। एक टाइम पे तो 115 तक पहुंच गया था, नीचे आते आते फिर भी 94% रिटर्न्स दे रहा है। तो बेसिकली जो लोग अभी सफर कर रहे हैं मेनली इन सुपर मल्टीप्लायर्स, दे हैव जस्ट पुट इन मनी इन दैट स्मॉल केस और मनी डालने के बाद ही नीचे आना स्टार्ट कर दिया है। ये पर्सनल डिसीजन है आप लोगों का। आप लोग अगर चाहते हैं तो निकाल सकते हैं पैसा टू सेव एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल, एंड उसके बाद जब ये ऊपर जाना स्टार्ट करे फिर से लगा सकते हैं पैसा। बट टाइमिंग द मार्केट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल, क्योंकि एक दिन अगर मार्केट बहुत ज्यादा भाग गया तो आपका जो भी गेन्स बनना था वो बन नहीं पाएगा। एक दिन देखे थे हम लोग के एक पर्टिकुलर स्टॉक जो नया लिया था सुपर मल्टीप्लेक्स, एक दिन में 20% का अपर सर्किट मार दिया था। सो आई एम थिंकिंग दैट आई डोंट वांट टू लूज एनी काइंड ऑफ गेन्स दैट एनी ऑफ द सुपर मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स विल बी प्रोवाइडिंग इन नियर फ्यूचर। सो आई एम कीपिंग, बट इफ यू हैव एनीथिंग एल्स इन योर माइंड यू कैन प्लीज गो अहेड, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज अ पर्सनल चॉइस। नीचे आता है अभी 1.9, 2.53। अल्फा प्राइम भी काफी नीचे आया है। नेकेड ट्रेडर 2.5, 3% तेजी मंडी, मल्टीप्लायर भी 3% गिरा हुआ है। ग्रीन एनर्जी 2.72। गुल्लक गियर जैसा 36 स्टॉक वाला स्मॉल केस अगर 2% नीचे आएगा तो क्या ही कर लेगा बाकी सब स्मॉल केसेस। सुपर मल्टीप्लायर से क्या ही दोष है। लेट्स टेक सम कमेंट्स राइट नाउ। सागर वाल बोल रहे हैं 3 दिन पहले का कमेंट है, सुपर मल्टीप्लायर को इतना मत उड़ाओ, नजर लग जाएगा। भाई मैं से गलती हो गया, मैं सही में माफी चाहता हूँ। सही में इस दिन के बाद से सुपर मल्टीप्लायर का नीचे आना स्टार्ट कर दिया, तो 3-4 दिन से लगातार नीचे आ रहा है तो मेरा नजर ही लग गया था। सदा रेड्डी बोल रहे हैं ब्रो मिसिंग योर वीकली वीडियो। तो वीकली राउंड अप वीडियो इस हफ्ता भी नहीं आएगा। कल जो वीडियो आने वाला है इंस्टेड ऑफ द वीकली राउंड अप, दैट विल बी अ डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ 4 मोमेंटम स्मॉल केसेस दैट इज देयर इन माय वॉच लिस्ट। काफी सारे और मोमेंटम स्मॉल केसेस भी है, मैं सबको कंसीडर करना तो पॉसिबल नहीं है। आई हैव कंसीडर्ड 5 ऑफ देम, सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। इट इज कमिंग आउट टुमारो एट 6 PM शार्प, सो डू नॉट मिस इट। अंकुर उपाध्याय बोल रहे हैं कहा निफ्टी 28 के छुएगा, सोच रहे थे अभी 26 के ईयर एंड तक ठीक टिक जाए, यही सही है यार। 26 के ये बहुत ऑप्टिमिज्म है अभी आपका। मुझे तो लग रहा है 24,000 भी मेंटेन कर पाएगा कि नहीं, तो लेट्स सी यार क्या होता है। अजमल पाशा सुपर मल्टीप्लायर्स तो सुपर ही है, H2 का हवा निकल गया। आज मेरा पोर्टफोलियो 2.5% डाउन है। आज का मूड खराब हो गया। ये 3 दिन पहले का कमेंट है, उस दिन का अगर मूड खराब हो गया सर, आज का तो बहुत ज्यादा खराब होगा आपका। जीपीएस समराय बोल रहे हैं एफआई जो सेलिंग कर रहे हैं वो नेट सेलिंग लेते हैं हम, बट वो परचेजिंग भी करता है, उसको हम कंसीडर क्यों नहीं करते, ये तो एक पॉजिटिव साइन है। तो देखिए परचेज और सेलिंग दोनों करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको हम लोग नेट बोलते हैं। आइदर नेट बाइंग होता है या फिर नेट सेलिंग होता है। तो खरीदने के बाद अगर सेलिंग ज्यादा हो रहा है तो फायदा कुछ है नहीं। अल्टीमेटली मैं 5 रुपए का खरीद रहा हूँ और 10 रुपए का बेच रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं 5 रुपए का बेच ही रहा हूँ फिर। तो ऐसे करके ही एफआईएस का जो कैलकुलेशन है वैसे ही टाइप कंसीडर होता है। वही बोल रहे हैं फिर बीएम होराइजन हंटर्स की एनुअल फीस इतना ज्यादा क्यों होता है।
बसंत महेश्वरी जी इतनी ज्यादा फीस क्यों चार्ज करते हैं? तो मैं पहले भी काफी बार बताया हूँ ये कि ये बेसिकली बसंत सर का जो जो स्मॉल केसेस है, दीज आर नॉट फॉर नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, दीज आर फॉर ओनली अल्ट्रा रिच एंड एचएनआई इन्वेस्टर्स। तो उनका कैपिटल बहुत बहुत ज्यादा रहता है, फ्यू करोड़ इनफैक्ट। तो उनके लिए मेजॉरिटी होता है उनका ट्रस्ट, कि बसंत महेश्वरी जी हैज गॉट अ रिच हिस्ट्री इन स्टॉक मार्केट, बहुत वेल नोन पीपल, वेल नोन बंदा है वो, काफी लोग जानते हैं उनको, न्यूज चैनल्स में आते हैं, बहुत पॉपुलर है, एक सेलिब्रिटी कंसिडर कर सकते हैं उनको। तो उनके ऊपर ट्रस्ट है एचएनआई लोगों का, क्योंकि 1-2 लाख का चीज नहीं है, दे आर स्पेंडिंग क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ मनी। तो डिसेंट रिटर्न के साथ एक ट्रस्ट वर्दी एक स्मॉल केस मिल जाता है उन लोगों को। तो दैट्स वाई इट इट हैज बीन केप्ट एज 60,000 फीस, और उनके लिए 60,000 फीस देना कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा, अभी कुछ कमेंट ले लेंगे। उस दिन लास्ट टाइम का जो क्रैश हुआ था तब कुछ कमेंट्स आया था मजेदार, कुछ कुछ कमेंट्स है। आई वोंट बी पुटिंग माय एनी थॉट्स ऑन दिस, बट आई विल रीड द कमेंट्स। सुदीप्ता भौमिक बोल रहे हैं, मैं तो दारू पी के घर से निकल गई, पोर्टफोलियो गई बाहर में। ओके, नेक्स्ट कमेंट है सुखदेव रॉय बोल रहा है, मैं तो आज लूट गया। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है अंकुर बध है, मैं तो मार्केट पोर्टफोलियो देखना बंद कर दिया। एसआईपी अपने आप चलता रहेगा, थोड़ा बहुत लमसम करूंगा, धीरे धीरे पैसा मिले तो। जॉदी बोल रहे हैं, बिगेस्ट लॉस ऑन अ सिंगल डे विद इन 6 months ऑफ इन्वेस्टेड, 1.2 lakhs लॉस टुडे इन स्मॉल केस, द सुपर मल्टीप्लायर मूव्स टू 3% नेगेटिव रिटर्न्स ओवरऑल। तो आज का तो और भी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स हुआ होगा आपका। वी जस्ट नीड टू हैव पेशेंस फॉर दिस एंड नॉट विथड्रॉ एनी फंड्स, दैट इज वेरी गुड। प्रवीण पाटिल बोल रहे हैं, आज तो मेरे एल लग गए। डॉट बोल रहे हैं, आई सेल ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ बेच ही डाले इसने। अक्टूबर गाय बोल रहे हैं, क्रैश क्रैश क्रैश, नो नो नो, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, यस यस यस, वेरी गुड कमेंट। प्रतीक मिश्रा बोल रहे हैं, आज सुपर मल्टीप्राइस का अवस्था खराब, टुमारो अगेन विल गो डाउन। आपका प्रेडिक्शन सही था, टुमारो नहीं, लगातार 3-4 दिन से डाउन जा रहा है। वही बोल रहे, टुडे आई बाई माइक्रो कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो माइक्रो कैप तो और भी ज्यादा वोलेटाइल होगा सर, अभी ये अभी सही डिसीजन था कि नहीं, आई डोंट नो। माइक्रो कैप जनरली लेना चाहिए जब थोड़ा सा मार्केट में तेजी दिखे तो काफी नीचे है अभी। अब आपका कैपिटल का काफी लॉस हुआ होगा आज के दिन में। अजमल पाशा बोल रहा है, अच्छा वीडियो है, आज का पोर्टफोलियो 4% डाउन है, कुछ कुछ है नहीं कहने को, बस एक दूसरे का हिम्मत दे के चलो, अच्छा दिन आएंगे। वेरी गुड। नीरज शाह बोल रहे हैं, माई पोर्टफोलियो 4.23% डाउन, सभी का सेम ही हालत है यार। मोर बोल रहे हैं, कोविड वाज सडन डेथ, दिस विल बी स्लो डेथ एंड हेंस मोर पेनफुल, इट विल बी मोर लॉसेस एज पब्लिक विल स्टार्ट लूजिंग पेशेंस। स्टैन बोल रहा है, नॉट क्रैश, करेक्शन इज द राइट वर्ड। समर समर बोल रहे हैं, गुड डे फॉर स्टॉक शॉपिंग टुडे। तो यहीं तक था आज का कमेंट्स, बाकी कमेंट्स नेक्स्ट दिन लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट माय पोर्टफोलियो राइट नाउ। बहुत खराब हालत है, सबसे ज्यादा लॉस हुआ है सुपर मल्टीप्लायर्स का, 4% से ज्यादा। उसके बाद है 3.39 एलिस्टर माइक्रो कैप। जैसे मैं बता रहा था, माइक्रो कैप स्टॉक्स आर वेरी रिस्की राइट नाउ। तो 3.39%, 2.42 इज स्टॉक स्टार, 3.06 एसआर ग्रीन एंड स्मार्ट वर्ल्ड। जैसे मैं बता रहा, डिफेंस हैज डन गुड टुडे, ओनली 0.29% ही डाउन गया है मेरा। और नीचे अभी ऑल्टरल का बात करते हैं, 6.34%, ओनली ग्रीन इज सुपर मल्टीप्लायर्स एंड रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव। स्टॉक स्टार एक टाइम पे 15-18% पॉजिटिव चला गया था, ये भी आज नेगेटिव में पहली बार एंट्री किया है, 0.15% नेगेटिव में हो गया है। एलिस्टार, एसआरगिन, एवरीथिंग इज नेगेटिव। और इंडिविजुअली बात कर लेता हूँ, 1,21,000 पे आके रुका है सुपर मल्टीप्लायर्स का टोटल रिटर्न। कितना खराब लग रहा है, एक टाइम पे 3,17,18,000 क्रॉस कर गया था। स्टॉक स्टार इज नेगेटिव 1000, 92,000 नेगेटिव चला गया अभी। एलिस्टार का वैल्यू ऐसा गिना जी 12,000 नेगेटिव, एंड दिस इज 2,15,000 डिफरेंस। टोटल का बात करता हूँ, देखिए करीबन 2 लाख रुपए नेगेटिव हो चुका है मेरा ऑलरेडी। कैपिटल आहिस्ता आहिस्ता निकल जा रहा है सभी, 4.35%, बट आई एम स्टिल पॉजिटिव, आई एम स्टिल होपफुल अबाउट द मार्केट। आई विल बी स्टेइंग स्ट्रॉन्ग टिल नेक्स्ट few sessions, next few months in fact, so I will see the end of it. So let's see, I am not withdrawing any money as of now. तो करंट वैल्यू है 29,59,000। अभी चलते हैं धना पे। ये मेरा स्मॉल केस जर्नी का सेकंड हाईएस्ट लॉस है इन अ सिंगल डे, 1,05,000 का लॉस है, 3.6% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज बीन वाइप्ड ऑफ। और इसके साथ आज स्टॉक स्टार का रिवैलेंस भी हुआ था, जो दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट राइट नाउ। रिवैलेंस का बात करने में अच्छा भी नहीं लगता है अभी। यहाँ पे टू पोजीशन में 1,001 का गेन्स है, तो टोटल लॉस है मेरा 1,04,000। लेट्स टॉक अबाउट द पोर्टफोलियो टुडे। तो परसेंटेज लॉस देखिए, काफी भारी भरकम लॉस हुआ है, 7.6, 7.2, 6.3, 5.2, ये तो नेगेटिव लोअर सर्किट लगा है, 4.93।
और वहीं पर नेगेटिव लॉसेस में देखिए 39, 20 और 5, ये तीनों के तीनों सुपर मल्टीप्लायर्स का स्टॉक है। तो जितना भी रिटर्न्स दिया था आज तक का सभी निकल जा रहा है, 3800, 3600 एंड 3500। और टोटल पीएनएल पॉजिटिव का बात को, बस तीन ही स्टॉक्स पॉजिटिव में है, यहाँ पर भी वही सेम तीनों स्टॉक्स ही है। ये तीनों में से दोनों स्टॉक्स डिफेंस का है, इनफैक्ट इसलिए बोल रहा था डिफेंस ने अच्छा किया है। एंड दिस वन इज कमिंग फ्रॉम, पता नहीं या एलिस्टर से आ रहा होगा। अच्छा, आज अभी कंक्लूड करने का कुछ है नहीं, मार्केट में बहुत निराशा छाया हुआ है। मैं यही बात बोलूंगा, आई एम स्टेइंग इन द मार्केट, आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस एनीवन्स डिसीजंस। जो जिसको जो करना है वो करो, किसी का बात सुन के फॉलो मत करो। प्रॉब्ली आई विल बी स्टेइंग इन फॉर सम मोर डेज। सबका पेशेंस लेवल सेम नहीं होता है, मेरा पेशेंस लेवल है बहुत लोगों का कम होता है। तो गो फॉर योर डिसीजन मेकिंग, डोंट फॉलो एनीवन एल्स। मुझे भी फॉलो मत करो, किसी और यूट्यूबर या और इन्फ्लुएंसर को भी फॉलो मत करो। खुद का डिसीजन लो, जो मन में आ रहा है, जो आपको सही लग रहा है, डू दैट थिंग इटसेल्फ। मैं आज अगर आपको बोलूंगा कि बैठे रहो मार्केट में और आपका 10 लाख रुपए और लॉस हो जाए, फिर तो नेक्स्ट दिन आप मुझे ही पकड़ोगे कि आपकी वजह से मैं बैठा रहा और मेरा लॉस हो गया। सो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, डू नॉट फॉलो मी, डू नॉट फॉलो एनी वन एल्स ब्लाइंडली। अपना दिमाग लगाओ, अपना रिसर्च करो, फिर ही डिसाइड करो क्या करना है। वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।